हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई। सृष्टि की रचना सर्वव्यापी ईश्वर की रचना है। सृष्टि की रचना भगवान ने अनंत तथा अगणित जीवों के कल्याण के लिए तथा उनके पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों से मिलने वाले फलों को भोगने के लिए की गई। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था। केवल एकमात्र भगवान नारायण शेषशाया पर लेटे हुए थे। उनकी नाभि से एक कमल नाभ उत्पन्न होता है। उस कमल नाभ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जो अज कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान नारायण के कमल रूपी शारीरिक विस्तार से प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ से देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वह अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढने लगे, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह उस कमल के आधार का पता लगाने के लिए नाभ से होते हुए जल के अंदर पहुंच गए। वहाँ भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर वह कमल के ऊपर आकर बैठ गए और बहुत सोच विचार करने लगे। तो अचानक आकाश से एक वाणी उत्पन्न हुई, जिससे उन्हें 2 अक्षर सुनाई दिए। 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प। जब ये दोनों अक्षर मिल जाते हैं तो तप बनता है। उन्होंने ईश्वर का आदेश मानकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्रह्मा, जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तब सबसे पहले मैंने तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, और मैं इसी तप से विश्व की रचना करता हूँ। इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। तब इसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपने भागवत तत्व का उपदेश 4 श्लोकों में दिया, जिसे चतुर्शैली भागवत कहा जाता है। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत। इन चारों पुत्रों ने सृष्टि की रचना में कोई सहयोग नहीं दिया और तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने दृढ़ संकल्प लिया। तब उन्होंने अपने मन से मरीचि उत्पन्न किए, अपने नेत्रों से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि, कान से पुलत्स्य ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि और हाथ से कृतु तथा त्वचा से भृंगु ऋषि, प्राण से वशिष्ठ ऋषि, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद जी उत्पन्न किए। इन सब के बाद भी ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिसका नाम का और या रखा, यानी काया। उन्हीं 2 भागों से एक से पुरुष और दूसरे से स्त्री उत्पन्न हुई। पुरुष का नाम मनु रखा और स्त्री का नाम शतरूपा। मनु और शतरूपा से मानव संसार की शुरुआत हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।